आखिरी गेंद तक लड़ने वाला बल्ला टूट गया। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त मंजूर। अदालत ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल हो गया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने अदालती फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को आइन के बरखिलाफ करार देते हुए कल अदम किया था, जिसके बाद पीटीआई से बल्ले का निशान छिन गया था। ईरान के जनूबी शहर किरमान में मकतूल जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र के करीब 2 धमाके, 100 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए, दर्जनों जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक, हलाकतों में इजाफे का खदशा। धमाकों के बाद हर तरफ कोहराम मच गया। ईरानी हुक्काम ने वाक़ये को दहशतगर्दी करार दे दिया है। मुल्क के अहम मकामात पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक कासिम सुलेमानी की बरसी पर मकबरे में हजारों लोग मौजूद थे। पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के सबूत देने में नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने सबूत जमा कराने के लिए 8 जनवरी तक मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आपकी पूरी दरखास्त पढ़ी, कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा करे। हम रोज आपके लिए नहीं बैठ सकते। अखाड़ा नहीं, ये अदालत है। जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील कर दें। लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त पर चीफ सेक्रेटरी, एडवोकेट जनरल और आईजी पंजाब को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। आपका हर दूसरा बयान सियासी है, तकरीर ना करें, कानूनी बात करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लतीफ खोसा से मुकालमा। काजी फैज ईसा का लतीफ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, सरदार, नवाब, पीर जैसे अल्फाज लिखना बंद करें। सरदार और नवाबों को छोड़ दें, अब गुलामी से निकल आएं। सरदार लिखकर अपना रुतबा बड़ा करने की कोशिश ना किया करें। 1976 के बाद पाकिस्तान में सरदारी निजाम खत्म हो गया। या तो पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निजाम। आईने पाकिस्तान के साथ अब मजाक करना बंद करें। जिस पर लतीफ खोसा ने जवाब दिया, मेरे शनाख्ती कार्ड पर सरदार लिखा है, इसलिए स्टेनो ने नाम के साथ लिख दिया। आइंदा एहतियात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद जबरी गुमशुदगियों से मुताल्लिक केस की बराह रास्त समाअत। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की ज़ेर सदारत 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। कार्रवाई के दौरान शुएब शाहीन का फैजाबाद धरना केस का फैसले का हवाला। कहा कि फैजाबाद धरना फैसले में करार दिया गया कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। अगर फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल होता तो आज ये हालात ना होते, हमें अदालत ना आना पड़ता। हैरान हूं आप फैजाबाद धरना केस फैसले का हवाला दे रहे हैं। फैजाबाद धरना केस फैसले का वो हिस्सा बताएं जो बलोच धरने के हवाले से हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि अगर किसी को खदशात हैं तो एफआईआर दर्ज कराएं। अदालत को सियासी अखाड़ा ना बनाएं। केस की समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान ने चार्जशीट में लगे इल्जामात से इनकार कर दिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने अडियाला जेल में समाअत की। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। कमीशन मेंबरान ने मुल्जिमान को केस की नकूल फराहम कर दी। बानी पीटीआई का इलेक्शन कमीशन मेंबरान पर जानिबदारी का इल्जाम। साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन की तबीयत नासाजी के बायस समाअत मुलतवी की गई। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होना थी। केस की समाअत अब 8 जनवरी को होगी। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल की गिरफ्तारी का इम्कान। जरताज गुल जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद। खवातीन पुलिस एहलकार भी बार रूम पहुंच गई। जमानत न होने पर जरताज गुल की गिरफ्तारी का खदशा है। इंसाफ लॉयर्स फोरम की खवातीन पुलिस एहलकारों को बार रूम से बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं।
मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद, जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज है। जस्टिस मज़हर नकवी ने शो कॉज नोटिस पर तफसीली जवाब जमा करा दिया। जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी ने जवाब में कहा कि खुली अदालत में आईनी दरखास्तें ज़ेरे समाअत होने के बाद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज है। जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने NA 130 के RO को नोटिस जारी कर दिया। जवाब भी तलब। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद करके नाअहल करार दिया जाए। अपील में इस्तदा। उधर मरियम नवाज के PP 80 से कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला चैलेंज। अपील अली हसन शाह एडवोकेट ने दायर की। रावलपिंडी में कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ पहला फैसला आ गया। उमैर न्याजी एडवोकेट के NA 89 और 90 मियांवाली से कागजात मंजूर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर मियांवाली का फैसला कलअदम करार दे दिया। ट्राइब्यूनल का रिमार्क्स में कहना था कि समझ नहीं आती ROs ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए। RO को उमैर न्याजी का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करने, इंतखाबी निशान अलॉट करने का भी हुक्म। उधर इलेक्शन कमीशन ने डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। पीपल्स पार्टी की सादिया जावेद ने साबिक स्पीकर कौमी असेंबली पर बैंक डिफॉल्टर होने का एतराज आयद किया था। पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने की सहूलत। इलेक्शन कमीशन ने सहूलत हासिल करने के लिए दरखास्तें तलब कर ली। 22 जनवरी तक दरखास्तें जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन, मुसल्लह अफवाज के एहलकार और उनके अहले खाना को पोस्टल बैलेट की सहूलत दी जाएगी। खुसूसी अफराद भी घर बैठकर पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। कैदियों को भी पोस्टल बैलेट की सहूलत हासिल होगी। चौधरी परवेज इलाही की अडयाला जेल में तबीयत खराब। जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया। परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना और जरूरी टेस्ट कराए गए। साबिक वजीर आला पंजाब की टेस्ट रिपोर्ट क्लियर आई। दोबारा RIC से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही को दिल में तकलीफ और सीने में इंफेक्शन की शिकायत थी। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म के लिए नामजद कर दिया। मुफाहिमत के बादशाह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। बिलावल हाउस में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले और मुशावरत। पंजाब से मुतल्लिक उमूर ज़ेर गौर आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कल रायविंड रोड पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत टिकट्स की तकसीम के लिए नून लीग का इजलास। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज समेत सीनियर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। पार्टी की आला क़यादत की मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों में टिकट्स की तकसीम के मामलात पर हतमी मुशावरत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। इंडेक्स में 878 पॉइंट्स इजाफे के बाद दोबारा कमी। कारोबार के अख्ताम के इंडेक्स में 297 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 64,646 पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे सस्ता हो गया, 281 रुपए 50 पैसे पर आ गया। नेपरा का कराची वालों को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए एक सहमाही में बिजली दूसरी बार महंगी कर दी। ये इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 2 रुपए 87 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की मंजूरी। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इससे कबल नेपरा ने जनवरी ta मार्च 2023 की एडजस्टमेंट कीमत में 1 रुपए 25 पैसे का इजाफा मंजूर किया था। मुल्क में बिजली और गैस की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट और गैस का शॉर्टफॉल भी अपने उरूज पर। गुड्डू पावर प्लांट में तकनीकी खराबी दूर होने के बावजूद बिजली का तरसीली निजाम मुस्तहकम न हो सका। शदीद धुंध के बाइस ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिप करने से तरसीली निजाम बुरी तरह मुतासिर।
बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हर घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग, पेशावर शहर में 10 घंटे और मज़ाफात में 14 घंटे बिजली गायब। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 12 जबकि देही इलाकों में 16 घंटे लोड शेडिंग से आवाम परेशान। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ समेत वज़राए आला सेक्रेटरीज की शिरकत। 25 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया, एलामिया जारी। 21 वजारतों और महकमों के हुक्काम की ब्रीफिंग, 4 सूबों के हुक्काम ने सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी। FBR हुक्काम की भी टैक्स नेट बढ़ाने के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का अमल आसान और बर्क रफ्तार। सूबे भर में मुख्तलिफ अरसे में शहरियों ने रिकॉर्ड 1 करोड़ 15 लाख लाइसेंस बनवा लिए। मोहसिन नकवी का रात गए लिबर्टी में पुलिस खिदमत मरकज का दौरा, शहरियों से मुलाकात की, ऑनलाइन टेस्ट का मुशाहिदा भी किया। टेस्ट में फेल होने पर शहरी को दोबारा तैयारी के साथ आने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में खुश्क सर्दी की शदीद लहर बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद सर्दी और धुंध के डेरे, मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गए। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत -6 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे में खुश्क सर्दी और धुंध की सूरत हाल आइंदा हफ्ते तक जारी रहेगी। अमरीकी रियासत मैसेच्यूसेट्स में खरबपति बिजनेसमैन ने बीवी और बेटी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इंतहाई पुरतइश हवेली से 3 अफराद की लाशें मिली हैं, जिनकी शिनाख्त भारतीय नयाद 57 साला राकेश, 54 साला टीना और 18 साला आर्याना के नाम से हुई है। बिजनेसमैन की लाश के पास असलहा भी मिला है जो उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है।